ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण न देने पर सरकार से मांगा जवाब। प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीपीएससी से भी मांगा जवाब। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से यह बताने को कहा कि क्यों राज्यों की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण नहीं दिया गया। इस मामले में अदालत ने संज्ञान लेते हुए यह माना है कि संविधान के 103वें संशोधन में और केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नियमानुसार लाभ नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं। उनका कथन है कि ईडब्ल्यूएस के लिए तय 10% आरक्षण को जानबूझकर घटा दिया गया है। आरक्षण केवल 917 पद कर दिया गया था, जबकि कुल 19,842 पदों पर भर्ती होनी थी। 2019 में पारित कानून के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% उर्ध्व आरक्षण मिलना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को वैध करार देने के बावजूद बिहार सरकार ने इस प्रावधान को शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 अत्याचार से सुरक्षा का उल्लंघन है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा, जब संविधान ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का स्पष्ट प्रावधान किया है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे लागू किया गया है, तो फिर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में इसे लागू क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि नियुक्ति के दौरान किन परिस्थितियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को नकारा गया और क्या यह राज्य की नीति में शामिल नहीं है। इसके साथ ही बीपीएससी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आयोग ने विज्ञापन जारी करते वक्त संवैधानिक प्रावधानों का पालन क्यों नहीं किया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उन उम्मीदवारों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो और जो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते। इस व्यवस्था को केंद्र सरकार सहित कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ लागू किया। वहीं आपको बता दें कि वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पहले जब 21,771 पद थे तब ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 2000 पद थे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने 2023 के 65% आरक्षण वाले कानून को असंवैधानिक ठहराया तब कुल सीटें घटाकर 19,842 कर दी गई। लेकिन ईडब्ल्यूएस को अपेक्षित 1984 के बजाय केवल 917 सीटें ही दी गई। जब हम अन्य राज्यों की बात करते हैं तो कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को शिक्षक भर्ती सहित अन्य सभी सरकारी नियुक्तियों में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। कई राज्यों ने इसके लिए अलग से सीटें आरक्षित की है और मेरिट लिस्ट भी बनाई है। बिहार की स्थिति इस मामले में अलग है और यही इस विवाद की जड़ है। सवाल ये भी उठ रहा है कि यदि ईडब्ल्यूएस को अन्य परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे आदि में आरक्षण मिल सकता है तो फिर शिक्षक नियुक्ति में क्यों नहीं? ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध दर्ज कराया है। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर जस्टिस फॉर ईडब्ल्यूएस ट्रेंड कर चुका है। वहीं आपको बता दें कि कई जगहों पर प्राथमिकता विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। अब जब पटना हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग दोनों से जवाब तलब किया है तो अगले कुछ हफ्तों में स्थिति साफ होगी। यदि कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार संभव है। विशेषज्ञों के अनुसार कोर्ट यह आदेश भी दे सकता है कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण देकर उन्हें दोबारा काउंसलिंग का मौका दिया जाए। ऐसे में पूरी बहाली प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट की यह कार्रवाई बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को नए मोड़ पर ले गई है। यह मामला न केवल कानूनी और प्रशासनिक गलती को उजागर करता है बल्कि ये भी साबित करता है कि यदि समय रहते न्यायिक हस्तक्षेप न हो तो योग्य अभ्यर्थी अपने हक से वंचित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि राज्य सरकार और बीपीएससी कोर्ट को क्या जवाब देते हैं और आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में बढ़ता है। न्याय की उम्मीद लगाए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की निगाहें अब पटना हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।